हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। हम इसमें आपको सीटेट के पेपर 1 के कुछ आंसर की बताएंगे जो कि इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुक्त शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय खाली स्थान को देते हैं तथा असफलता को खाली स्थान का श्रेय देते हैं। ऑप्शन है हमारे पास योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, योग्यता कोशिश और खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत, योग्यता कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग्यता कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरस्थ सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकास बहुदिशात्मक बहुआयामी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में हम शक्ल जुड़वा बच्चे अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। मोतियों को धागे पिरोने से पहले बच्चा गेंद पकड़ना सीखता है। बच्चे के खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विचार और आत्मनियमन के लिए, आत्मसदृश्यण प्रदान करने के लिए जब वे वयस्क उन्हें अनदेखा करें, क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विचार और आत्मनियमन के लिए, आत्मसदृशीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा करे, क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास और आत्मनियमन के लिए। सामाजिकरण संचार की चुनौतियाँ किससे स्पष्ट होती है? ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार से, मस्तिष्क पक्षघात से, स्वलीन क्रम विकार से, आध्यात्मिक विकलांगता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से। वाइगोत्स्की के सीखने व विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहारा प्रदान करना, प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने के कार्य का कौशल देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से जवाबों को जवाब देने के लिए कहना, एक छात्र को कौशल प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर महारत हासिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी कार्य को छोटे कार्य में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। लेखन वैकल्प की विशेषता है। विलंबित गति कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने में की प्रवाह में कमी, दोहरावदार व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखित कार्य में चुनौती। अच्छे समस्या समाधानकर्ता में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देता है? ऐसी समस्या पर ध्यान दें जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे, समस्याओं को एक विशिष्ट तरीके से हल करे, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं पर विभाजित करे, समस्याओं से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी और जटिल समस्याओं का छोटी प्रबंधनीय समस्याओं पर विभाजित करना। अभी कथन दिया है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों को आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण दिया है, समावेशी कक्षा के पाठ्यक्रम में मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को मापन को भी अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सही है, लेकिन इसका रीजन जो है गलत है। रचनावादी दृष्टि से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं में निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तियों के नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सीखना वर्तमान समझ और विस्तार में परिवर्तन से है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर शंखों को लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखना वर्तमान समझ की विस्तार में परिवर्तन है।
कथन दिया है हमारे पास, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सीखना एक संदर्भिक सामाजिक संदर्भ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानकारी को रटना। अभी कथन दिया है, शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़की को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। कारण है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। गति संवेदी शिक्षार्थी खाली स्थान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। देखने, छूने, करने और चलने फिरने, सुनने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करने और चलने फिरने। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक खालिस्तान बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार खालिस्तान बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तार्किक, गणितीय और गति संवेदी। समावेशन को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सिर्फ पृथक्करण और नामीकरण गलत है, बाकी सभी सही है। बच्चे जब खाली स्थान अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीख सकते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के दौरान मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अधिगम विश्वस्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। 5-6 वर्ष कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5-6 साल के बाद ही गति कौशल का बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। बच्चे अक्सर आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होता है, ऐसा पूछने जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती है कि बच्चों में आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। स्पष्ट है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम है। संकेत देता है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चित्रित करती है कि बच्चा आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण से है, वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा 4 गुणात्मक भिन्न चरण में। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद खिलौने पर मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका का संदर्भ लचीलापन विकसित करना चाहता है, वह इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया देना चाहेगा? ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है। लड़कों को गुड़ियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ को उससे कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने से खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपने पसंद के कोई भी खिलौने चुन सकते हैं। या ऑप्शन डी, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है, जिसे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित करता है, यह विकास की खालिस्तान विधि कहलाती है। प्रोत्साहन विधि, उत्प्रेरक विधि, चुनौतीपूर्ण विधि, कूटलेखन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण अवधि। शिक्षक के ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय खाली स्थान से बचना चाहिए।
विकर्षण और शोर, पाठ्यक्रम सामग्री के निर्देश व लचीलेपन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधन में तोड़ने, बहुसामग्री का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकर्षण और शोर करने से। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इन मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारंपरिक। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा सरल गणितीय उत्क्रम 4 धन 5 बराबर 9, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 के पीछे के तर्क को नहीं समझ पाता है। इसका क्या कारण है? जीववादी सोच, आत्मकेंद्रिता, अपरिवर्तन, अवधारणात्मक केंद्रिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक केंद्रीकरण। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकार वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प चुने। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों गलत है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है।